रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संग्रह, वर्गीकरण और संकलन पर मंत्रालय की ओर से जारी नीति को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के कमजोर वर्ग को मनरेगा योजना से राहत मिलने पर कहा, लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोगों के प्रति कहा, कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद लोगों में ढिलाई का भाव नहीं आना चाहिए। हमारी रक्षा के लिए डॉक्टर और नर्स कोरोना वॉरियर्स बन गए हैं और उनमें से कई ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसे में हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनका अधिकतम सहयोग करें। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 15 जून तक दस्तक देगा। मानसून के 12 दिन पहले ही दस्तक देने का कारण बड़े क्षेत्र में बारिश का होना, अधिक बारिश होना और हवाओं का जल्दी आना शामिल है। दिल्ली में 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, इसकी संयुक्त क्षमता करीब 17 टन है। यूके में तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पर 45% वैक्सीनेशन हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस और सरकार तो चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें। हमारे लोग मारपीट नहीं करते। चैनल पर हमें गलत तरीके से दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मजदूरी मानवता पर कलंक है। इसे रोकना हर संभव समाज का कर्तव्य है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस में हमें बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए सचेत करता है। आइए आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम सभी इस कलंक को समाप्त करने का धारणा करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया, राज्य के विकास की कुंजी कहे जाने वाले गुणवत्ता युक्त सड़कों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक रूप से प्रयासरत है एवं जनपद कानपुर नगर में हुसैनगंज हदगांव अलीपुर मार्ग के प्रारंभ से 49 किलोमीटर तक के उच्चीकरण हेतु करोड़ रुपए निर्गत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर सपा पार्टी छोड़कर आए नेता अनिल यादव व अन्य कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लखनऊ में मानसून के दृष्टिगत जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चाइना बाजार बैरल 16, घटियारी मंडी बैरल 15 और वजीरगंज बैरल 14 का औचक निरीक्षण किया। साथ ही जिला अधिकारी ने बाढ़ पंपिंग स्टेशनों का भी निरीक्षण करते हुए नगर निगम व सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम को निर्देश जारी करते हुए कहा कि घसियारी मंडी के बैरल संख्या 15 के सभी बैरलों की टेस्टिंग 2 दिन के भीतर कराई जाए। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुई आरक्षण धांधली के मामले में पार्टी के मुख्य जोनल प्रभारी अब्बास गाजी और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ में 2020 की परीक्षाओं में छात्रों के नाम प्रथम बार अंग्रेजी और दूसरी बार हिंदी में अपलोड किए गए थे, जिसमें तमाम छात्रों ने गलत नाम अपलोड कर दिया था। इस दौरान यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने नाम की त्रुटि सही करने का मौका दिया। नाम को सही करने के लिए परिषद की वेबसाइट सोमवार 14 जून से मंगलवार 15 जून तक 2 दिन के लिए क्रियाशील होगी। नामों को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, सिर्फ मात्राओं में हेराफेर किया जा सकता है। लखनऊ के अंबेडकर नगर में एआरटीओ से बचने की कोशिश में अनियंत्रित होकर एक ट्रक दुकान में जा घुसा, जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गए तथा एक युवक ट्रक के नीचे फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने एआरटीओ वाहन पर आग लगा दी।
यूपी में अब तक कोरोना के 5 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे अधिक हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 524 मामले सामने आए, वहीं 1757 लोग डिस्चार्ज हो गए। कानपुर के हैलट अस्पताल से आए दिन कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। न्यूरो साइंस विभाग द्वारा पड़ताल किए जाने पर पाया गया कि यहां तैनात नर्सिंग स्टाफ व वार्ड बॉय स्टोर से डॉक्टरों के हस्ताक्षर वाले पर्चों के जरिए कोरोना से मृत लोगों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेते थे। आशंका जताई जा रही है कि नर्सिंग स्टाफ इन इंजेक्शनों को बाजार में महंगे दामों पर बेच रहा है। कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के 2016 में खरीदे गए 13 बीघा खेत पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा जमाने का मामला सामने आया है। विकास दुबे की पत्नी का आरोप है कि गांव निवासी श्रीकांत दीक्षित और प्रधान ने खेत पर कब्जा करने की कोशिश की। इसकी शिकायत आईजी रेंज मोहित अग्रवाल को किए जाने पर पूरे मामले की जांच की गई। साथ ही कब्जा करने का प्रयास करने वालों को हिदायत दी गई। जनपद बहराइच की एसपी साहिबा ने फिर से कानून व्यवस्था को लेकर 4 उप निरीक्षकों के कार्य में फेरबदल किया, जिसमें एक महिला उप निरीक्षक भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के एक गांव में बीती रात ग्रामीण की गाय के चोरी होने पर शुक्रवार जब गृह स्वामी तथा ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो गांव के करीब गन्ने के खेत में गाय की खाल और अवशेष बिखरे पड़े मिले। इस पर लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची केसरगंज पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गाय का अवशेष बरामद कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आजमगढ़ के गद्दीपुर इलाके में एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का आत्महत्या का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा पूछताछ में परिजनों ने बताया छात्र बहुत होनहार था। आत्महत्या का कारण हाई स्कूल की परीक्षा कराए बिना ही प्रोन्नति किया जाना बताया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने तिलोई के ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह के आवास पहुंचकर पिता ब्रह्मादेव सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शोक जताया। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में देश पर मर मिटने की शपथ लेकर आज 341 युवा अफसरों की टोली भारतीय सेना में शामिल हुई। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट जगदीश सिंह ने परेड की सलामी ली। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चौबिया के एक गांव में एक युवक के रात में महिला से मिलने पर महिला के घर वालों ने युवक को बंधक बनाकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर वारदात के बाद पुलिस पहुंची तथा जांच शुरू कर दी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के कांग्रेस की टीम में शामिल होने पर कहा, हम सब पूर्व नेता सचिन पायलट के शामिल होने से बहुत खुश हैं। वे हमारे नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के दमदार नेता हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धारा 370 के मामले में सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा, मैडम सोनिया को देश के सामने जम्मू कश्मीर और 370 के मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर करना होगा। वह जवाब दें और अगर वे जवाब नहीं देती हैं तो यह माना जाएगा कि वह दिग्गज के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पिता के साथ शराब पीने को लेकर हुई बहस में एक बेटे ने अपने पिता को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया तथा पिता के शव को कपड़े में लपेटकर 36 घंटे तक घर पर ही छुपाए रखा। इसके बाद पत्नी द्वारा पुलिस की सूचित किए जाने पर आरोपी को हिरासत में लेकर वारदात की जांच शुरू की गई।